वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप का टॉपिक है कोरोजन। व्हाट इज़ कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? हम कोरोजन की डेफिनेशन को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे और कोरोजन से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ये बताएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करें हम लोग। कोरोजन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोजन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर undesirable compounds, usually oxides, by reaction with moisture and gases present in the atmosphere is called corrosion. बच्चों कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है, स्लो कन्वर्जन है। किस चीज़ का कन्वर्जन है? मेटल्स का कन्वर्जन है। ऐसी प्रक्रिया, ठीक, ऐसी प्रक्रिया जो उसके मेटल्स को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। किसके प्रेजेंस में? मॉइस्चर के प्रेजेंस में और दूसरे गैसेस के प्रेजेंस में उस मेटल के ऑक्साइड में यानी कि मेटालिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। इसी को हम कहते हैं कोरोजन, ठीक। अच्छा, कोरोजन में क्या होता है कि जब ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है किसी भी मेटल्स पर, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, ठीक। जैसे रस्टिंग ऑफ माइल्ड स्टील, देखिए एक स्टील पर कोरोजन होना, स्टील का कोरोजन होना, तो उस पर एक परत चढ़ गई है और उसका कलर कैसा हो गया है? रेडिश एंड ब्राउन हो गया है, ठीक। चलो, सिल्वर कोटिंग क्या होती है भाई? सिल्वर आर्टिकल्स हैं, जैसे अभी मैंने बताया स्टील पर जब कोरोजन होता है तो उसका कलर कैसा होता है? सिल्वर का कोई आर्टिकल है, ठीक, वो कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, मतलब सिल्वर, चांदी जिसको आप कहते हैं चांदी का कोई भी वस्तु है वो काली पड़ जाती है। जैसे आप लोग चांदी की पायल पहनते हो, चांदी का ब्रेसलेट पहनते हो, तो उसको लगातार पहने रहते हो तो कुछ दिनों बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? हल्का हल्का काला हो जाता है, ठीक। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। दे आर एक्सपोज्ड टू एयर। सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर। अब इसका एक केमिकली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा ये इसका कलर ब्लैक क्यों हो जा रहा है। सिल्वर, हमारी चांदी जो है वो काली क्यों पड़ जाती है? तो इसका रीज़न ये है कि सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर प्रेजेंट इन एयर। सिल्वर जो है वो किससे रिएक्शन कर रही है? सल्फर के साथ। सल्फर के साथ ये अभिक्रिया कर लेती है और सल्फर कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। एंड फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। भाई सिल्वर जो है वो एयर के कांटेक्ट में आ रही है। एयर में क्या प्रेजेंट है? एयर में क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। तो उस सल्फर से ये रिएक्शन कर लेती है, ठीक। रिएक्शन करने के बाद क्या बना देती है? सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। और सिल्वर सल्फाइड का रंग कैसा होता है? काला होता है, ब्लैक होता है। इसीलिए हमारी जो चांदी होती है वो जल्दी काली पड़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर जो है, कॉपर ग्रीनिश कैसे हो जाता है? भाई कॉपर का कलर कैसे ग्रीनिश हो जाता है ये देखना है हमें। कॉपर की कोई भी वस्तु है वो कुछ दिनों बाद एयर के कांटेक्ट में आने पर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश हो जाएगा। क्यों ग्रीनिश हो जाएगा? क्यों हरा हो जाएगा? क्योंकि कॉपर रिएक्ट कर लेता है मॉइस्चर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो मॉइस्चर से भी ये क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। और एयर के कांटेक्ट में आना, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो घुली हुई है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके क्या कर रहा है? इसका रिएक्शन होने के बाद क्या हो जा रहा है? इसका कलर
चेंज हो जा रहा है और कैसा कलर हो जा रहा है, ग्रीनिश हो जा रहा है। ठीक है, देखिए जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक, कॉपर कार्बोनेट, दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द आर्टिकल फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन। और जो ये लेयर होती है वो क्या करती है, आर्टिकल्स की यानी कि वस्तु की आगे डिटेरियोरेशन होने से रोकती है। जैसे कभी कभी आप सोचते होंगे कि वाई इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर ग्रीन क्यों हो गया है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना हुआ है ना आप लोगों ने, उसका रंग हरा क्यों है। तो बच्चों इसका रीज़न यही है कि द स्टैचू हैज़ कॉपर एक्सटीरियर। स्टैचू जो बना हुआ है उसका बाहरी आवरण कैसा है, कॉपर का बना हुआ है, विच हैज़ टर्न्ड ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट लेयर। उसका कलर ग्रीन क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर जो है भाई वो भी एयर के कांटेक्ट में है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर रहा है और एयर में प्रेजेंस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे भी रिएक्शन कर रहा है। तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना रहा है। जब कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा तो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसीलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कैसी दिखती है, ग्रीन दिखती है। चलिए अब बात करते हैं आयरन की। आयरन यानी कि लोहा। आयरन की कोई वस्तु है, लोहे की कोई वस्तु है, वो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक, उससे उस पर रेडिश ब्राउन की कलर चढ़ जाता है और जो जब कलर चढ़ जाता है तो वो वस्तु जो होती है वो कैसी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, आसानी से उसको तोड़ सकते हैं, आसानी से वो टूट जाती है। आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। भाई आयरन के ऊपर वो कोटिंग कैसे चढ़ी, रेडिश ब्राउन की कोटिंग कैसे हुई, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया या फिर एयर के कांटेक्ट में आया, है ना। यानी कि मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो आयरन आर्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेडिश ब्राउन ब्रिटल सब्सटेंस में, और इसको हम कहते हैं रस्टिंग। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्ट होना यानी कि आयरन में जंग लगना। दिस रस्ट इज मेड ऑफ आयरन ऑक्साइड। अभी जो रस्ट है वो किससे बना हुआ है भाई, आयरन किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है ना। उस ऑक्सीजन की वजह से इसका रिएक्शन हो जा रहा है, आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो आयरन ऑक्साइड ही तो बनेगा। तो आयरन ऑक्साइड जो हमें ये लेयर दिखती है रस्ट की, वो किस चीज़ की रहती है, आयरन ऑक्साइड की रहती है। इट्स डज नॉट प्रोवाइड protecting layer to iron articles as it flakes off and exposing more iron metal to oxidation। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन। अब इसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे कंट्रोल हो सकता है। भाई क्रोजन है, क्रोजन मेटल्स का क्रोजन, उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेटल को एयर के कांटेक्ट से बचाना होगा। भाई रिएक्शन तभी हो रहा है जब मेटल एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के संपर्क में आ रहा है। तो उसके जो बीच है, मतलब एयर है, मेटल और एयर, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट को दूर करना पड़ेगा। दिस कैन बी डन इन द नंबर ऑफ वेज। हम कई तरीके से हम ये कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड ये है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इफ द मेटल इज कोटेड विद समथिंग विच डज नॉट अलाउ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद इट। सबसे पहले हम कोरोजन को इस तरीके से रोक सकते हैं कि जो मेटल है उस पर हम किसी ऐसे पदार्थ की कोटिंग कर दें, उस पर एक कोई ऐसी लेयर चढ़ा दें जिससे जो लेयर किसी भी मतलब corrosion can be prevented if the metal is coated with something which does not allow moisture and
ऑक्सीजन टू रिएक्ट इट, जो ये अलाउ ही ना करे कि जो मॉइस्चर है या फिर एयर है उससे रिएक्ट कर सके। ठीक, दूसरा है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, गैल्वेनाइजिंग हो गया, टाइनिंग हो गया, एनोडाइजिंग हो गया। ठीक, गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक पर या स्टील पर या आयरन पर इसकी कोटिंग की जाती है। थिन कोटिंग ऑफ जिंक, सॉरी, थिन कोटिंग ऑफ जिंक, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, मतलब आयरन पर और या स्टील पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, तब क्या होगा, जिंक की कोटिंग करने पर। जो पहला एग्जांपल है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन। मतलब ये ऐसा प्रोसेस है कि हम किसी भी स्टील पर या आयरन पर अगर जिंक की लेयर चढ़ा दें तो उससे क्या होगा, कोरोजन से सुरक्षा मिलेगी, कोरोजन को रोका जा सकेगा। टाइनिंग में देखिए, टाइनिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ कोटिंग ऑफ टिन, टिन की कोटिंग चढ़ जाती है या मोल्टन टिन की कोटिंग चढ़ जाती है तो उसको हम बोलेंगे टिनिंग। दिस इज़ डन स्पेशली इन कुकिंग वेसल्स, और ये किस पर चढ़ाई जाती है, कुकिंग वेसल्स पर, और मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रास, कुकिंग वेसल्स पर या फिर जो कॉपर की बनी हुई वस्तुएं हैं या ब्रास की बनी हुई वस्तुएं हैं उन पर इसकी कोटिंग होती है, टिन की कोटिंग की जाती है। ठीक, थर्ड, एनोडाइजिंग। इन दिस मेथड metals like copper and aluminum are electrically coated with a thin strong film of their oxide। देखिए बच्चों, एनोडाइजिंग में क्या होता है, इस प्रकार के जो मेथड होता है इसमें मेटल्स जैसे कि कॉपर है या फिर एल्युमिनियम है, इन पर इलेक्ट्रिकली कोट की जाती है किस चीज़ की, एक पतली स्ट्रॉन्ग फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड, उसकी ऑक्साइड की, उससे मतलब मेटल की ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ाई जाती है, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक, एनोडाइजिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड एनोडाइजिंग में क्या होगा, कोटिंग ऑफ मेटल्स विद पेंट, ऑयल, ग्रीस और वार्निश ऑल्सो प्रिवेंट्स द कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक, कोरोजन जो मेटल्स के ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है, किस चीज़ की कोटिंग, पेंट की, ऑयल की, ग्रीस की या वार्निश की, ये मेटल के कोरोजन को रोकता है। कोरोजन कैन बी ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय एलोइंग सम metals with other metal. The resultant metals called alloys do not corrode easily. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and non metals। मतलब ये एलवाई जो है, एलवाई क्या होता है, एलवाई एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का या फिर दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल का। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिजॉल्विंग द other metal elements in it in definite proportions. It is then cooled to room temperature। चलिए बच्चों, ये आप लोगों ने देखा। अब मैं आप लोगों को एलवाई, अमलगम, ये सब मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगी। फ़िलहाल अभी आप मेटल कोरोजन पर फोकस करिए और मेटल कोरोजन के बारे में जितनी डिटेल मैंने आप लोगों को दी है उसको अच्छे से पढ़िएगा